भाजपा केंद्र की सरकार और स्टेट की आप पार्टी की सरकार ने मिलकर गुरु घर को 10 अगस्त 2019 को टैंक चढ़ा दिए, बुलडोजर चढ़ा दिए। तो जब संगतों ने विरोध किया तो हमारी बेटियां और बहनें, माता समान औरतें, नौजवान, बीएसपी की लीडरशिप, उनको थाने ले जाके डिटेन किया गया। पानी तक नहीं देगा। जब उन्होंने पानी मांगा तो वो बोल रहे कि पानी आपको भगवंत मान थोड़ी देगा, मांगो गुरु रविदास से पानी। कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस बात को सरकार न माने उसको जनता की संगत के पास ले जाओ। जब गुरु घर को देखा मिट्टी बना दीवारों को, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम संकल्प लेके चले हैं कि संगत बीएसपी की पंजाब संभालो में हमको अपना आशीर्वाद दे, तो हम ड्रग माफिया को जड़ से खत्म करके बीएसपी पंजाब एक नशा मुक्त पंजाब का निर्माण करेंगे। गुलामों के गुरु घर पे हमला होता है। अगर देश की राजधानी में गुरु घर के ऊपर टैंक चढ़ा दिया हाकिमों ने, कभी हुक्मरानों के गुरु घर तो सड़कों पे बने हुए हैं। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज हम हैं पंजाब के रोपड़ जिले में। आपको पता होगा पंजाब का रोपड़ जिला जो है बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इनका गृह जनपद है। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी जी, और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जो यात्रा निकाली है, श्री रविदास महाराज सम्मान यात्रा, जो पूरे पंजाब में जाएगी, कहाँ कहाँ जाने वाली है, क्या उद्देश्य है, उनसे बात करेंगे जी। धन्यवाद। सबसे पहले गुरु साहब को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जयकारा जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो यात्रा तुगलकाबाद की धरती, यहाँ वहाँ गुरु रविदास जी अपनी जीवन में आए थे, उनकी चरण छो धरती है। वहाँ गुरु साहब की याद में बहुत शानदार गुरु घर था। 10 अगस्त 2019 को सत्ता के हंकार में केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली यूटी की आम पार्टी आप पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों की मिली भुगत के गुरु रविदास की जो भाईचारे का संदेश है, उसके प्रति दोनों के अंदर जो नफरत, जो गुरु साहब ने बराबरी का संदेश दिया, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, उसके प्रति जो इनके अंदर नफरत सी, उस नफरत की आग को ठंडा करने के लिए भाजपा केंद्र की सरकार और स्टेट की आप पार्टी की सरकार ने मिलकर गुरु घर को 10 अगस्त 2019 को टैंक चढ़ा दिए, बुलडोजर चढ़ा दिए। और संगतों ने, जब पूरे देश की संगतों ने विरोध किया, उन पे टीयर गैस, डंडा, मुकदमा और उनको जेल भेजा गया। गुरु रविदास में आस्था रखने वाली संगत के लिए ये काला दिन है। और इसी तरह 21 अगस्त 2025 को पंजाब के जलंधर जिला के गांव धलेता में आप पार्टी की सरकार के मुखिया, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की देखरेख में पंजाब की पुलिस ने जेसीबी लगा के गुरु घर की 4 दीवारी को तोड़ दिया, मिट्टी कर दी। तो जब संगतों ने विरोध किया तो हमारी बेटियां और बहनें, माता समान औरतें, नौजवान, बीएसपी की लीडरशिप, उनको थाने ले जाके डिटेन किया गया। पानी तक नहीं देगा। जब उन्होंने पानी मांगा तो वो बोल रहे कि पानी आपको भगवंत मान थोड़ी देगा, मांगो गुरु रविदास से पानी। तो बीएसपी ने फिर उस पुलिस स्टेशन को घेरा तो सारी संगत को रिहा करवाया। फिर हम दलेता में गए। जब गुरु घर को देखा मिट्टी बना दीवारों को, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। वहाँ ही हमने ऐलान किया कि भगवंत मान जी 52 राजे गुरु साहब के सामने दंडौत करते थे, अब इतिहास बदलेगा। बहुजन समाज पार्टी संगत को साथ लेके आपको भी गुरु साहब के सामने दंडौत करवाएगी और जहाँ ही गुरु घर बनाएगी। 1 महीना आंदोलन चला और वहाँ मोर्चा फतेह हुआ। वहाँ वो 4 दीवारी जो सरकार ने सत्ता के हंकार में तोड़ी थी, वो दोबारा बन गई।
तो इसलिए 2 पॉइंट हमने जोड़ दिए हैं। अन्याय अत्याचार के 10 अगस्त को जो 2019 को दिल्ली में गुरु घर के ऊपर टैंक चढ़ाए, तुगलकाबाद में तुगलकाबाद में। जालंधर की बात। दलेता 21 अगस्त को, तो हमारी यात्रा उधर से शुरू होगी, तुगलकाबाद से शुरू हुई और अब ये पंजाब में, अब हम रोपड़ में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे आगे बलाचौर, उसके गांव-गांव में, उसके बाद अगले दिन जाएंगे नवांशहर। ये कितने दिन चलेगी और कौन से जिले? ये 12 दिन की यात्रा है। ये पहला पड़ाव है इसका क्रम, पहला पड़ाव। हाँ, फर्स्ट फेज। तो इसके बाद अगला पड़ाव, अगला फेज शुरू होगा। अब हम, कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस बात को सरकार न माने उसको जनता की संगत के पास ले जाओ, अगर संगत का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बड़ी से बड़ी सरकार निस्तना खत्म हो जाएगी। तो यात्रा का नाम है पराधीनता का अंत, बेगमपुरे का संकल्प। पराधीनता का अंत का मतलब गुलामी का अंत। गुलामी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभ्याचारक और राजनीतिक और मानसिक, शारीरिक, किसी भी किस्म की गुलामी है, हम उसको प्रवान नहीं करेंगे। अच्छा, आपको लगता है हम गुलाम हैं? लगता नहीं है। गुलामों के गुरु घर पे हमला होता है। अगर देश की राजधानी में गुरु घर के ऊपर टैंक चढ़ा दिया हाकिमों ने, कभी हुक्मरानों के गुरु घर तो सड़कों पे बने हुए हैं। हुक्मरानों ने तो देश की कोई सड़क नहीं छोड़ी जहां अपने उन्होंने आस्था के सेंटर नहीं बनाए, लेकिन हमारा जो सदियों से बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया। इससे बड़ा पैगाम क्या है कि अगर गुरु घर तोड़ा जा सकता है तो जिन घरों में गुरु की संगत रहती है उनको तोड़ना हुक्मरानों के लिए क्या चुनौती है। इसलिए हम संगत को कहते हैं कि भवन बना रहे हो आप, अगर भवन बनाने हैं तो इनकी रक्षा के लिए गुरु की सोच का आंदोलन बनाना होगा, पराधीनता के अंत के लिए खड़े होना होगा। और फिर गुरु साहब ने कहा कि पराधीनता का अंत करना है और बेगमपुरा शहर बनाना है। बेगमपुरा शहर का मतलब सांझीवालता, सबका राज, सेकुलर, हर एक प्रत्येक सेक्शन सोसाइटी को रिस्पेक्ट देना, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान भी हमें मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस अन्याय के विरुद्ध इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो आशीर्वाद दिया, हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। और ये यात्रा का मनोरथ मंतव्य गुरु साहब की वाणी को एक एक घर में पहुंचाना और पराधीनता 650वां उनका प्रकाश दिन बर्थडे आ रहा है अगले साल, तो हम चाहेंगे कि संगत को तैयार किया जाए कि गुरु साहब 600 साल पहला गुलामी को ख़त्म करने का संदेश देते थे, तो अब हम गुलामी को इसका अंत करके अपना राज बेगमपुरा बनाएं और आज़ादी, बराबरी, भाईचारा और आत्मनिर्भरता की ज़िंदगी जिए। आत्मनिर्भरता से ज़िंदगी जिए। करीमपुरी साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि 2027 में पंजाब के अंदर बहुजन आंदोलन कहाँ देखते हैं आप? पंजाब के जो हालात हैं, जहां ड्रग माफिया ड्रग की होम डिलीवरी करता है, 20-22 साल से लेके 28-30 साल के युवा जो लड़के हैं, और रोजाना उनका शमशान घाट में क्रीमेशन होता है। माँ अपने जवान बच्चे की मौत पर चीख चिहाड़ा अपनी तकलीफ को प्रकट करती है। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, नौजवान लड़कियां पंजाब की विधवा हो रही। हालात बड़े दर्दनाक हैं। बेरोजगारी, 5 लाख करोड़ का कर्जा है, स्कूलों में अध्यापक नहीं। हमारी पंजाब संभालो मुहिम, हम संकल्प लेके चले हैं कि संगत बीएसपी की पंजाब संभालो मुहिम को अपना आशीर्वाद दे, तो हम ड्रग माफिया को जड़ से ख़त्म करके बीएसपी पंजाब एक नशा मुक्त पंजाब का निर्माण करेंगे। जवानी को ड्रग माफिया के मुंह से आज़ाद करवाएंगे और इसी 100% सरकारी स्कूलों में अध्यापक देंगे। मुफ्त एवं लाजमी शिक्षा का कानून 16 साल से लागू नहीं हुआ करेंगे
और जो +1 +2 हमारे पंजाब में, बाकी देश में भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में डमी एडमिशन लेते हैं और फिर किसी और जगह पे जाके कोचिंग सेंटर में फीस भरते हैं। पहले स्कूल की फीस, फिर कोचिंग सेंटर की फीस, फिर पीजी की फीस, फिर उसके जेब में कोई जेब खर्चा। असाधारण परिवार कहाँ अफोर्ड करते हैं इसको? उनके बच्चे वंचित हो जाते हैं, टैलेंट होने के बावजूद मजदूर बन जाते हैं। हम शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं कि हम +1 से सरकारी स्कूल में जहां हम 100% अध्यापक देंगे, वहां हम कोचिंग के लिए, चाहे वो मेडिकल की लाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की लाइन हो, किसी भी क्षेत्र के हर तरह के एक्सपर्ट कोचिंग के लिए प्रोफेशनल टीचर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देगी बच्चों को। ये जो 3-3 फीसें भरनी पड़ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल की अलग, हॉस्टल की अलग और कोचिंग सेंटर की अलग, बच्चे के लिए खर्चे का प्रबंध अलग, इस सब कुछ से हम मुक्ति दिलाएंगे, अधिकारी पैदा करेंगे। कांग्रेस, अकाली, बीजेपी और आप तो भिखारी पैदा करने की नीति लागू कर रहे हैं। हम सरकारी हॉस्पिटल जो है ये डॉक्टरों से खाली है, हम वहाँ क्वालिटी, एफिशिएंसी और इमरजेंसी सर्विसेज को हैंडल करने का इंतजाम करेंगे, प्रबंध करेंगे। किसान का मसला, किरती का, मजदूर का, पंजाब जो है कर्जे 5 लाख करोड़ के कर्जे के बोझ के नीचे है, इसको कर्जा मुक्त करने के लिए स्टेट इंटरेस्ट की आर्थिक नीति लागू करेंगे और इस बदहाल पंजाब को खुशहाल पंजाब बनाना ही पंजाब संभालो मुहिम का एजेंडा है। और हम पंजाबियों के बीच में जाकर के उनको बेनती, अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने 78 साल, 79 साल पंजाब को अंग्रेज के जाने के बाद नोचा है, बेचा है, बर्बाद किया है, उजाड़ा है, आओ उनको रद्द करें और पंजाब की तरक्की, विकास, खुशहाली के लिए, आत्मनिर्भर पंजाब के लिए, आत्मनिर्भर पंजाबियों के लिए एक मौका बहुजन समाज पार्टी को दें। मुझे ग्राउंड से ये ऐसा आवाज़ मुझे मिल रही है कि इस बार संगत जरूर बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद देगी। ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी। इन्होंने रविदास महाराज के बेगमपुरा का जो अर्थ था उनको उन्होंने बताया और बताया कि 2027 में जब सरकार बनेगी तो वो क्या करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ में? कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।